मोदी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठाई कि ये सरकार गलत है, ये सरकार ये कर रही है। जब बाबरी मस्जिद का हमला हुआ तो वो बीजेपी की सरकार की वहां नहीं थी, वहां तो कांग्रेस का सरकार में वैसा हुआ। तो वो सरकार के ऊपर ताना कसना बंद करिए। फिर कोई नेता या कोई कुछ भी, कोई जिम्मेदार नहीं है, ये हम खुद अपने जिम्मेदार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का दिन सभी मुसलमान दुखी हैं कि हमारे बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया। दरअसल कोर्ट का भी यही मानना था और फैसला भी राम मंदिर के पक्ष में आया, तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट है, जो फैसला करेगा वो अच्छा ही है। लेकिन मुसलमान में भी काफ़ी दुखी हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत ही पुराना मस्जिद था, बहुत ही पुराना इबादतगाह था और तोड़ दिया गया। दरअसल कोर्ट ने ये माना भी कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद शहीद किया गया वो गैर कानूनी था, और मंदिर तोड़ के जैसे मस्जिद बनाना ये भी कोर्ट में साबित नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया। कुछ भी हो, और राम मंदिर आज बन के तैयार हो गया, और उम्मत मुस्लिमा आज इसका ब्लैक डे कह रहे हैं, जो सही भी। लेकिन एक सवाल मेरा है पूरे मुसलमानों से कि आज जो हमसे आज बाबरी मस्जिद जुदा हो गया, जो या फिर कुछ कहे जो फैसले में आया अल्लाह की मर्जी, जो भी कुछ हुआ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ये माना भी गया कि जो वहाँ पे मूर्ति रखी गई थी वो गैर कानूनी था, और फिर शहीद जो किया गया था वो गैर कानूनी था, या फिर वहाँ जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया ये भी साबित नहीं हुआ। फिर हमारे हक में फैसला क्यों नहीं आया? कहीं ना कहीं इस बात पे हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और उम्मत मुस्लिमा खास करके आजकल कुछ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कि सभी तो यही कह रहे हैं कि सरकार उनके हाथ में है तो कुछ भी करेगा। लेकिन मेरा सवाल मुसलमानों से है, क्या हम कुछ चीज़ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया था, जो अल्लाह ताला ने हमसे बताया था कि इस चीज़ पे अगर तुम कायम रहो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी कुछ नहीं उखाड़ सकता। अल्लाह ताला की कुछ वादे थे, और क्या हम आज अल्लाह ताला के उस वादे को पूरा कर रहे हैं, या अल्लाह ताला ने जो दिन हमें बताया था उस दिन पर हम आज कायम हैं या नहीं है? ये बहुत आसान सा सवाल मेरा है मुसलमानों से, कि आज हम तो शहीद होने की गम मना रहे हैं कि मस्जिद हमारे हाथ से चला गया, लेकिन चला क्यों गया? आखिर हमारी क्या कमजोरी रही कि हमारे हक में फैसला नहीं आया? जबकि हमारा ये कोर्ट में बहुत सारे ऐसे चीज थे जो हमारे हक में थे, लेकिन फैसला नहीं आया। हमारा तो कुछ कसूर है, हमारा कुछ गलती है। हम क्या उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या हम आज अल्लाह ने जो हमसे वादा किया था, अल्लाह अपने कुरान में सूरा अल इमरान आयत नंबर 39 से 40 ऐसा कुछ है, वहां अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है? अल्लाह ताला हमसे कुरान में कह रहा है कि वला तहीनू वला तहजनू अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, के गम न खाओ, परेशान ना हो, तुम्हारी ही कामयाबी होगी, तुम ही सर बुलंद रहोगे, बशर्त ये है कि तुम ईमान पर कायम हो। इंपॉर्टेंट जो आज का बात है वो यही है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि है तुम गम ना खाओ, तुम परेशान हाल ना हो, तुम खौफ ना खाओ, लेकिन शर्त क्या रखी थी कि अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। आज अल्लाह ताला के वादा जो किया गया था, आज हम अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक अपनी जिंदगी जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। यकीनन हम अल्लाह ताला की दीन पर नहीं। आज देख लीजिए, हमारे नौजवान से लेकर बुढ़ापे तक, आप फजर का वक्त आप मस्जिद में आकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्या हालात है।
تو जब अल्लाह ताला ने कहा था कि मेरी रस्सी को तुम मजबूती से थाम लो, पकड़े रहो, कामयाब रहोगे, अल्लाह ताला की रस्सी को हमने आज छोड़ दिए और फिर हम चाहते हैं कि हमारा राज। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि बातिल पर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, यानी कि हर तरह से तुम्हें परेशान किया जाएगा, जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। तो सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, उस जमाने में क्या हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे तादाद इससे भी ज्यादा होगी, लेकिन ईमान की कमजोरी होगी हमारी। असल जो चीज है वो यही है ना, हमारे ईमान जो है वो कमजोर हो चुका है, इसीलिए तो हम तरह से परेशान हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान यानी दो एक ही शरीर जैसे है, मतलब दो हिस्से हैं एक ही शरीर के, ऐसे मुसलमान। आज देख लीजिए मुसलमानों का आपस में ताल्लुक किस कदर है। वो फलस्तीन में लगातार हमला हो रहे हैं, बच्चे लगभग वहां 25,000 से आदमी कत्ल कर दिए, औरत बच्चे सब मिला के। उम्मत मुस्लिमा खामोश है, बड़े बड़े ओहदे पर जिसको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा वो खामोश है, वो अपने अय्याशों में मस्त है। हम छोड़ चुके हैं अल्लाह को, तो जब अल्लाह को हमने छोड़ दिया तो अल्लाह ने हमें भी छोड़ दिया। तो अब कटो मरो चाहे कुछ भी हो जाओ, अल्लाह ताला नहीं देखेगा। तो मुसलमान जो ये कह रहे हैं बार बार कि हमारे हक में ये नहीं आया, फैसला नहीं आया, कभी हम अपने आप पर भी गौर करें, क्या हम इस काबिल हैं कि हम इस वक्त इस काबिल हैं कि हमारे हक में कुछ आए या फिर हमें इज्जत मिले? 100% में 90% तो आज मुसलमान बेनमाजी हैं। हम कैसे फिर कायम रखना चाहते हैं अपने मस्जिदों को? अपने सबसे पहले अपने आप पर गौर करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, लेकिन फिर गोश्त खा लेना मुसलमान का काम नहीं है। अब इस चीजों पर हमने कभी गौर नहीं किया। मोदी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठाई कि ये सरकार गलत है, ये सरकार ये कर रही है। जब बाबरी मस्जिद का हमला हुआ तो वो बीजेपी की सरकार की वहां नहीं थी, वहां तो कांग्रेस का सरकार में वैसा हुआ। तो उस सरकार के ऊपर ताना कसना बंद करिए, हमें गौर अपने ऊपर करना है। हम अपने ऊपर गौर व फिक्र करें और अपने ईमान का जायजा लें कि हमारा ईमान क्या कहता है। जब अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया कि तुम अगर दीन पर कायम रहोगे तो मैं तुम्हें बादशाहत दूंगा। की दौर देखे हैं कि बड़े बड़े मुस्लिम बादशाह गुजरे हैं, उनका ईमान था, वो तकवा परहेजगार थे, अल्लाह के दीन पर कायम थे, तो उन्होंने किया। आज हमने अल्लाह ताला को छोड़ा तो हमारे ऊपर से सब जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने हटा ली। अब जो चाहो तुम करो, जैसा चाहो करो, अल्लाह ताला की कोई जिम्मेदारी नहीं हमारे ऊपर, क्योंकि हमने अल्लाह ताला की रस्सी को छोड़ा है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे हक में फैसला नहीं आया? फिर कोई नेता या कोई कुछ भी कोई जिम्मेदार नहीं है, ये हम खुद अपने जिम्मेदार हैं। जब हम अपने ईमान पे कायम नहीं रहे तो फिर हम मस्जिद और मदारिस का हिफाजत कैसे कर सकेंगे? मस्जिद हमारे हिफाजत में उस वक्त आएगी जब हम मस्जिदों को आबाद करेंगे। जब मस्जिद हम खाली नाम के बाबरी मस्जिद, ब्लैक डे, ये सब स्टेटस लगा लेने से हमारा ईमान पुख्ता नहीं हो जाएगा। तो जब हम मस्जिदों को कायम करेंगे, मस्जिदों में 5 वक्त की हाजिरी जब लगा, अल्लाह का वादा है कि तुम हमारे दीन पर कायम रहो, तुम सर बुलंद रहोगे। लेकिन नहीं, हम सरकार के ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि सरकार ये कर रहा है, योगी सरकार वो कर रहा है, मोदी सरकार ये कर रहा है। कभी मस्जिद मुसलमान कभी जाना पसंद ही नहीं करते हैं और फिर कहते हैं हमारे हाथों से मस्जिद चला गया, हमारे हाथों से ये चला गया, हमसे ये छीन लिया गया। छीना कोई नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर तंग सख्ती की है, क्या तुम बाज आ जाओ। अगर हम बाज आ जाए तो फिर ठीक है, अपने आप को सही करो। अल्लाह हम सबको इस्लाम पर, पहले इस्लाम पर पूरी तरीके से इस्लाम के ऊपर चलने और उस पर अमल करने की तौफीक दे।